सुनाओ इरेडा लिमिटेड अवधि के 114 रुपए 90 पैसे का प्राइसिंग देखने को मिला एंड मार्केट की इस गिरावट में क्या अब इस पीएसयू में हाथ देना चाहिए। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। हाथ जल चुके हैं ऑलरेडी पीएसयू स्टॉक्स के अंदर, बट उम्मीद की किरण जो है वो अब एक देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो कंसर्न था वो आज की डेट में कहाँ आ चुका है, पी रेशियो आपका कहाँ पर है, आपकी वैल्यूएशन आज की डेट में कंफर्ट में जा चुकी है। एक टाइम था जो कि हाई वैल्यूएशन मानने के लिए कोई तैयार नहीं था एंड इस बारे में कोई बात ही नहीं करता था, जो कि मैं 2024 शायद किसी ने भी बात नहीं करी होगी सिर्फ मेरे अलावा। 2024 में ये पूरा आपके सामने पैटर्न जो है वो आपके सामने रख दिया था बनाकर एंड 310 से कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ था ये स्टॉक। आज की डेट में आप देख लीजिए, अब अगर आप देखेंगे जो हायर लेवल पर फंसा होगा क्या वो इतना आसानी से निकलेगा? नहीं, उनका एक्चुअल बेसिस पर उनका काट दिया गया है, यही हकीकत है। क्योंकि जिस तरीके की रैली चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो एंड स्पेकुलेशन बेस्ड यहाँ पर ना रैली थी एंड उसमें जिसने भी हाथ लगाया है, अगर आपके पास 270 की भी खरीदारी है, 250 की भी खरीदारी है, बहुत दूर के लेवल से, बहुत दूर के लेवल से वहां तक आना यानी कि बहुत कुछ चाहिए। अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप भाई एवरेज करिए और नीचे खरीदिए। लेकिन अब जो है इस स्टॉक के अंदर बात इतनी सी खत्म हो गई, अगर आप हायर लेवल पर हैं तो आप एक्चुअल बेसिस पर उसमें ट्रैप्ड हैं। लेकिन अब जो जिस प्राइस पर चल रहे हैं, वो जो नए लोग जो पहले से बैठे हुए थे कि मेरे को खरीदना है पर बहुत हाई पर मार्केट चल रहा है, अब उनका समय आ चुका है। तो क्या वो इरडा को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? यहाँ से क्या व्यू बनाना चाहिए ये देख लेते हैं। चाहे आप IRFC का देख लीजिए 91, ये तो 100 के नीचे भी निकल गए। आप देखोगे हुडको कहाँ पर है 167, ये प्राइसिंग हमें देखने को मिली है टोटल डाउन, ये सब PSU डाउन है, ठीक है। इनको खींचा गया था, क्या ग्रोथ नहीं है? ग्रोथ है, 6 से 8% की आराम से ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में हमको देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। बट ये इनफ नहीं है क्योंकि आपको चला दिया गया इतना और आपकी ग्रोथ आ रही है यहां पर, तो ये जो है ना इतना करेक्शन तो होगा जितना आप चल गए हो। वही चीज इरडा के अंदर हो रही है, वही चीज यहाँ पर ना ये IRFC, यहाँ पर आपका हुडको, इन सब के अंदर हुई है। हुडको की अगर आप देख लोगे LIC हाउसिंग फाइनेंस से बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन कहाँ है, हुडको की वैल्यूएशन कहाँ है? तो दोनों में अंतर था ना भाई। बात घूम फिर के यहीं आ जाती है कि आपको सिर्फ चलाया गया, टोपी पहनाएगी। यहां पर अगर आप देखेंगे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, ये हकीकत है जो पहले लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए। आपका जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है 2 से 2,500 करोड़ के आसपास है, आप 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर घूम रहे थे 7 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर। ये एडजस्टेबल नहीं था, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। मार्केट के अंदर जब भी ऐसे करेक्शन आते हैं तब जाकर ऐसे स्टॉक जो है वो करेक्ट हो जाते हैं एंड वही हुआ है। 32,278 करोड़ का मार्केट कैप आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है एंड माफ करिएगा पी रेशियो 17.14 का पी रेशियो अगेंस्ट 23.48, पहले क्या हाई चलता था। सबसे बड़ा कंसर्न था प्राइस टू बुक वैल्यू, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये स्टॉक हाई वैल्यू पर चल रहा है, हाई वैल्यूएशन पर चल रहा है। आप इन्वेस्ट करेंगे, आप कभी भी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है एंड वो हो गई। लेकिन अब जो नए खरीदार हैं, जो एक नया इन्वेस्टर बैठा हुआ है, अगर वो यहां पर अब बाई करता है, उसको यहां से पैसे मिलने का बड़ा मौका बनता है। कई सारे स्टॉक्स जो हैं ऐसे वो करेक्ट होकर एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं कि पूछो मत, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर आ चुके हैं। लेकिन ये समय ऐसा नहीं कि आपने बाई कर लिया एंड बस आप बैठ गए और आपके हाथ में पैसा लग गया। नहीं, मार्केट सही होने का वेट करिए, पैसा डालकर यहाँ पर ना कुछ स्टॉक्स में रखने चाहिए, कुछ रखिए, पैसा पूरा मत डालिए क्योंकि मार्केट का सिनेरियो जो है अभी भी खराब है। अभी जो है US वर्सेस ईरान जो है वो चल रहा है, F-35 वो यहाँ पर ना आप देखेंगे क्रैश हुआ, उसका पायलट को जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो वॉर का सिचुएशन क्या है, जमीनी हकीकत क्या होगी, उसमें मार्केट जो है किधर की तरफ जाएगा, आपके स्टॉक पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो अभी पूरा पैसा डालने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टॉक के अंदर, चाहे वो इरडा हो चाहे कोई भी स्टॉक हो, पूरा पैसा मत डालिए, कुछ पैसा बचा के रखिए। लेकिन एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहां पर नया खरीदार जो है वो आगे बढ़ सकता है। यहां पर आपको उतना डर नहीं लगेगा। जो 235 पर भी खरीद रखा है उसको भी आप सोचिए कि आज 114 रुपए देखकर उसको कैसा लग रहा हो। लेकिन अब यहां पर जो है ना नई खरीदारी जो है वो बन सकती है, इससे बेहतर कुछ नहीं। थोड़ा पैसा डालिए, कुछ पैसा रखिए जेब में कि अगर मार्केट और थोड़ा सा वीक होता है
देन वो पैसा आपका काम आएगा एवरेज में, एक अच्छा प्राइस बन जाएगा एवरेज का। तो ये आप यहाँ पर ना कर सकते हैं। फिलहाल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि आप 114 रुपये 94 पैसे 110 का लो लगा चुके हैं, 110 का लो लगा चुके हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 120 जो कि आपका एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर 120 पूरी तरीके से नहीं है। 120 से 125 बहुत हैवी रेजिस्टेंस हो चुके हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आकर हो सकता है स्टॉक कोलैप्स कर जाए, ठीक है ना। दूसरा कहाँ पर है, दूसरा आपका जो बहुत बड़े बड़े आपके जो एक रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर देखिए, एक माफ करिएगा 130 140, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का एक प्राइस जो है वो देखने को मिलेगा। इसे निकालना इतना आसान नहीं, लेकिन अगर हम धीरे धीरे इन लेवल्स को क्रॉस करेंगे देन एक शार्प रैली कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकती है, एंड वो 161 180 की तरफ यहाँ पर जो है वो आपको ले जा सकती है। बट फिलहाल अगर आप ये देखिए तो आपको ये लेवल्स नहीं देखने हैं, आपका करेक्ट हो चुका है, स्टॉक एक राइट जगह पर आ चुका है। आपको बस इतना करना है कि आपको खरीदारी करके रखनी है। लाइन चार्ट में समझो, देखो ये किस तरीके के रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। यही रेजिस्टेंस है जहां से आपको जो है टूटते हुए नजर आएंगे। एफ&ओ का पार्ट है, पता चला ओवरसोल्ड जोन में, वहां से थोड़ी सी खरीदारी आई। खरीदारी कितने दिन के लिए, 2-3 दिनों के लिए। तो अभी ऐसे ही सिनेरियो चल रहा है, पैसा ट्रेडिंग में ज़्यादा बना, एंड ये स्टॉक ट्रेडिंग में ही सही थे, जो इनको चलाया गया ना वही धोखा हो गया है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। तो फिलहाल लेकिन जो कुछ भी हुआ हो, आज के टाइम में जो 114 रुपये का मेरे को भाव देखने मिला है, उस पर एक बेट अगर लगाएं तो हाँ बाई बन रहा है, लेकिन हाँ फुल क्वांटिटी नहीं, कुछ क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट में प्रेशर आएगा, स्टॉक टूटेंगे, सभी स्टॉक टूट सकते हैं, एंड दैट्स वाई वो आपका बचा हुआ पैसा एवरेज करने में काम आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल 120 एक ऐसी जगह है जो कि ध्यान रखिएगा, अगर इसके ऊपर सर्वाइव थोड़ा सा कर जाए तो शायद एक पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाए, एंड मूविंग एवरेज भी आपका जो है बिल्कुल 120 के आसपास आ चुका है, 123 के आसपास ये मूविंग एवरेज है, 122 123 के आसपास मूविंग एवरेज है। तो ये 120 123 तक आप ये मानिएगा, अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं काम कहीं ना कहीं बन सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो यही सबसे बड़ा पहला रेजिस्टेंस है जो कि आप फेस करते हुए नजर आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इरडा पर अगर आप देख रहे हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू और पी रेशियो दोनों ही एक कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं, बट एक्चुअल बेसिस पर समय कुछ इस तरीके का चल रहा है कि आप सिर्फ बाई कर और पेशेंस की तौर पर आप वेट करिए तो ही आपको रिटर्न मिलेगा। ईजिली या तुक्का वाला रिटर्न जो है वो इतना आसान नहीं है आज के मार्केट में। 2 दिन अच्छा चलता है मार्केट, तीसरे दिन कुछ अलग खबर आ रही है। क्या करें, सिनेरियो ऐसा है, आप नहीं चला रहे, कोई और नहीं चला रहा है, ग्लोबल सिनेरियो ऐसे बने हुए हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट ऐसे बने हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।